Morning students, I'm Jyoti, your maths teacher, again with you with a new topic that is inverse variation. बट इससे जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा वो था बेटा वेरिएशंस पे। उस वेरिएशन में मैंने आपको दो टाइप बताए थे वेरिएशन के। वेरिएशन का मतलब बताया था कि वेरिएशन मतलब होती है एक तरह से टू वेरी, मतलब मूव करना, यानी कि अगर वेरिएशन और उसके बाद में जो इसका टॉपिक बताया था मैंने वो था डायरेक्ट वेरिएशन कल हमारा। उस डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई एक वैल्यू या कोई एक क्वांटिटी अगर कोई इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, चाहे इंक्रीजिंग का हो चाहे डिक्रीजिंग का हो, उसका सेकंड इफेक्ट जो होता है सेकंड वैल्यू पर वही इफेक्ट सेम रहेगा। तो मैंने बताया था वो डायरेक्टली होते हैं, यानी कि एक वैल्यू का जो इफेक्ट है सेम वही इफेक्ट दूसरी वैल्यू पर हो तो वो डायरेक्ट वेरिएशन होगा हमारा। अब हम बात करते हैं हमारा इनवर्स वेरिएशन। जैसा कि नाम में पता है आपको इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स मीन्स उल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल, एंड वेरिएशन मतलब वही मोमेंट कि वो जो मोमेंट हो रही है हमारी वो अब की बार इनवर्स होगी, मतलब रेसिप्रोकल होगी। कि अगर एक क्वांटिटी है अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको इक्वेट करने के लिए जो सेकंड क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ताकि वो इक्वल लेवल बैलेंस कर सके। ठीक है, वो बैलेंसिंग के लिए क्या होता है, वो इनवर्सली वेरिएशन में आ जाता है। और इन्वर्सली वेरिएशन उसे ही कहते हैं जिसमें क्या है, एक क्वांटिटी का इफेक्ट जो है उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पर हो जाए। ठीक है बेटा, इसमें हम डायरेक्ट जैसे वही अपनी दो वैल्यूज ले लेते हैं। मैंने कोई भी एक वैल्यू ले ली है x एंड y, ठीक है, एक x है और एक y है, हमारे पास दो क्वांटिटीज ले ली हमने, दो वैल्यू ले ली हैं। अब इनको इन्वर्सली जो डायरेक्शन वेरिएशन में दिखाना है हमें, हम क्या करते हैं, उनको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि 1/y में रहेगा। ठीक है, 1/y में क्यों, क्योंकि इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट में नहीं है। इन्वर्स का मतलब जो सेकंड क्वांटिटी होगी वो उसके इन्वर्स होगी, उसके उल्टी होगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगी, जो सेकंड वैल्यू है ना हमारी उसके ऊपर उल्टा इफेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इस वैल्यू को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बेटा, और ये जो इसको क्या करेंगे, इक्वल का साइन हो जाएगा, और ये जो y है ये जब यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा x y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k, और ये k क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, इसमें क्या है, वैल्यूज की मल्टीप्लाई होगी, दो क्वांटिटीज हैं इनवर्स वेरिएशन में, जो हमारी वैल्यूज हैं उनका क्या होगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, मतलब वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन होगा। और जो मैंने आपको जो डायरेक्ट वेरिएशन बताया था उसमें हमारा क्या होता है, वो रेशियो फॉर्म में होती है, डिवाइडिंग फॉर्म में आती है। ठीक है बेटा, अभी इन्हीं बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, उन क्वेश्चन के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक में हमें बताना। जी बेटा, अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, इफ y वेरीज इनवर्सली। ठीक है, अगर y वेरी कर रही है इनवर्सली, ठीक है, किसके साथ में, x के साथ में, y और x क्या है, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। फिर हमें ये बोला गया है जिसमें y की वैल्यू दे रखी है 4, जब हमारा x 72 है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों दे रखी हैं, और ये बोल रखा है कि ये जो हमारे x और y हैं वो इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि फर्स्ट हमें जो करना है वो है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब हमारा जो कांस्टेंट पार्ट है हमें वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आपको बताया, इन्वर्स वेरिएशन में जो मैंने आपको बताया है, उसमें हमें क्या करना होता है, जो वैल्यूज हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों की मल्टीप्लाई। अगर देखा जाए तो मैं इन्वर्स प्रोपोर्शन का पूरा ही करके दिखाती हूँ आपको, ये इस वे में है। ठीक है, अभी देखिएगा जब इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या है 72, मैंने यहाँ इसको लिख दिया है, इनवर्स प्रोपोर्शन है मैंने ये भी लिख दिया है, 1/y है, 1/y, y की वैल्यू कितनी है बचा, 4 है। ठीक है, अब इनवर्स के साइन को हटाएंगे, वेरिएशन के साइन को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने रिमूव कर दिया और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वल का
साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगते ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये वैल्यू कहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट साइड में, और ये वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चा, 4 यहाँ पे है। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गए हैं और ये k हो गया है। हम इनको डायरेक्टली यहाँ ये भी लिख सकते थे xy इक्वल्स टू k। ठीक है, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो गया। तो देखिएगा xy और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जो हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया है 288, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और यहाँ क्या है k, यानी कि हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर दिया है, जो कितना आया है 288 अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लेकिन अब क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है, जिसमें ये बोला गया है कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें x की वैल्यू गिवन है। ओके, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू हमारी गिवन है। वो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 9 है। क्लियर है इतना, 9 वैल्यू हमें दे रखी है और y हमें फाइंड करनी है। सेम हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारा इनवर्स वेरिएशन में फॉर्मूला क्या था, xy इक्वल्स टू k मीन्स कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लीजिए इसकी वैल्यू। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज लिखते जाना है। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो y को हम एज इट इज रख लेंगे, और जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 9 है। ओके, फिर हम क्या कर देंगे, y को यहीं फिक्स कर लीजिए, क्योंकि जो वैल्यू फाइंड करनी होती है हम उसको फिक्स कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज को राइट साइड या लेफ्ट साइड अपने अकॉर्डिंग ले जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ y है, हम 9 को राइट साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में है, साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, देन 288 अपॉन 9, y की वैल्यू आएगी हमारी 32। ओके बेटा, तो हमने इस तरीके से हमने अपनी y की वैल्यू भी निकाल है और उसमें कुछ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उसका कुछ डेज का राशन दिया गया है आपको। ठीक है, और उसमें ये बोला गया है कि अगर कुछ दिनों के बाद में अगर हम स्टूडेंट्स को इंक्रीज कर देंगे तो वो राशन कितने दिन और चलेगा। ठीक है, वो डेज निकालने हैं हमें, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जो नंबर ऑफ डेज हैं जो हमारा राशन का है वो लिखते जाएंगे हम। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, और यहां आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। ठीक है बेटा, अभी देखिएगा इसमें बोला गया है अ हॉस्टल हैड राशन फॉर 60 डेज फॉर स्टूडेंट्स 500, यानी कि 60 डेज का जो राशन है वो कितने स्टूडेंट्स के, 500 स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो यानी कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं बेटा, 500 थे स्टार्टिंग में। ठीक है, इसने ये बोला है 60 डेज का राशन है हमारे पास में, कितने दिन का, 60 डेज का राशन है। आफ्टर 12 डेज मतलब 12 दिन के बाद में, तो 12 दिन इसमें से जा चुके हैं, कितने दिन का राशन बच गया, 48 डेज, यानी कि 48 डेज का जो राशन है ना वो अभी भी 500 स्टूडेंट्स पे ही चल रहा है। ठीक है, अब 48 डेज के बाद में कितने स्टूडेंट्स पे राशन लेना है वो देख रहे हैं। ये बोल रहा है आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 डेज क्या बोला है, 300 स्टूडेंट इंक्रीज हो जाते हैं या एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, देखिएगा पहले कितने थे, 500 थे, अगर 300 और आ गए हैं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे, 800 स्टूडेंट्स हो जाएंगे टोटल। अब ये बोला है ये जो 800 स्टूडेंट्स हैं, ये 800 स्टूडेंट्स जो हैं इनका राशन कितने दिन के लिए चलेगा, वही राशन जो बचा हुआ है वो कितने दिन चलेगा, वो डेज निकालने हैं हमें। ठीक है, तो ये देखिएगा एक तरह से आप ये फाइंड भी कर सकते हैं, आपको पता भी चल जाएगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट है। ये देखिएगा जब ज़्यादा 500 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो राशन कितने दिन चल रहा था, 48 डेज चल रहा था। ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, लोग खाने वाले जब बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो राशन के दिन कम होते जाएंगे ना, वो राशन कम होता जाएगा तो वो कम दिन चलेगा, तो क्या है, डेज डिक्रीज होते जाएंगे। तो जब वैल्यू बढ़ रही है तो क्या है, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन है, जिसमें एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है।
ठीक है, तो हमें वो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं कि वो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। ठीक है बेटा, इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये x है और ये क्या है हमारा y है। ठीक है, तो हमें इनको इनवर्स वेरिएशन में है तो हमारा क्या होगा, एक्स वाई की मल्टीप्लाई होगी ना। तो देखिएगा इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, ये भी तो सेम ही चलेगा, ये भी x और y है, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई में ये कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास में, हम इसके अपनी तरफ से कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं z। ठीक है, और वो हमने वेरिएबल यहाँ z लिख दिया। ठीक है बेटा, अब नंबर ऑफ डेज को डिनोट कर रहे हैं इससे। अब देखिएगा इनको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, ये जो 800 है सिर्फ इसके शिफ्टिंग करनी है हमें, कहाँ, अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, और बाकी वहाँ z चलेगा, नंबर ऑफ डेज चलेंगे। क्या करेंगे, इनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिएगा और z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 30 आ चुकी है। इसका मतलब 30 डेज हमारा जो बचा हुआ राशन है वो चलेगा। जब बच्चे इंक्रीज हो गए हैं, जब बच्चे बढ़ गए हैं तो हमारा राशन 30 डेज चलेगा। पहले कितने दिन चल रहा था, 48 डेज, और अब 30 डेज चलेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को ट्राई कर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक टेबल गिवन है। इस टेबल के थ्रू हमें सिर्फ यही पता करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए हमें वो फॉर्मूलेज ध्यान रखने पड़ेंगे कि डायरेक्ट में हमारे रेशियोज सेम होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, इसमें हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए।